बैंक्स ही कह रहे हैं, कुछ क्या लगभग सारे और जितना भी एनालिसिस हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। हम बात करेंगे कि ये जो J-35AE दे रहा है पाकिस्तान को चाइना, पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान में अपने लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा है। मुझे नहीं पता किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस साल वॉर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान में। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो। पाकिस्तान ये अमेरिका के साथ कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप है उसके साथ, और हम सुनिश्चित कर लेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, भारत को चिंता करने की ज़रूरत है। क्यों चिंता करने की ज़रूरत है, एक एक करके चीज़ों को जानेंगे। तो खबर यह है कि जो चाइना का J-35AE है, ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आपको मैं बता दूं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खाली 3 ही देशों के पास है। अमेरिका ऑब्वियसली F-35, चाइना जो J-35 और J-22, एंड देन यू हैव सुखोई फ्रॉम रशिया। अब अमेरिका ने F-35 और ये जो इनके 22 रप्चर्स हैं वो सबको बेचे हैं। अमेरिका ने बढ़िया से बेच रहा है, भारत को भी ऑफर किया था। बट प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका का आप प्लेन खरीदते हैं तो आपको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है इस्तेमाल करने से पहले। बड़ी दिक्कत है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। नो डाउट टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे आगे है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है। सेकेंड पॉइंट इज कि भारत अपना प्रोग्राम चला रहा है। देखिए 3 देश है जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर देंगे आने वाले समय में। भारत का एमका, जिसपे मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, कई बार लेक्चर लिए हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। बट उसको अभी वो 2035-37 तक पूरा होगा। मतलब हमारे पास एयरक्राफ्ट 2040 से पहले तो नहीं आने वाला। प्रॉब्लम क्या है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ही ये सारी चीजें कर रही है विद द हेल्प ऑफ DRDO। सो उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो जा रहे हैं। और एयरफोर्स कई बार कह चुका है कि महाराज टाइम पे हमको दे दो, हमको 42 स्क्वाड्रन चाहिए, 30 ही हैं हमारे पास। तो अब उसकी पूर्ति रफाल से की जा रही है। दूसरा, टर्की और साउथ कोरिया भी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। बट टर्की के पास अगर उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो ये और बड़ी मुसीबत है भारत के लिए। तो ये है। अब हम चाइना के एंगल पे आते हैं। देखिए चाइना को पता है कि हमारा जो मेन दुश्मन है वो है भारत। भारत के लिए बेहतर क्या है, चाइना ऐसा सोचता है कि वो अमेरिका के साथ ना जाए। जब जब एक ईस्टर्न फ्रंट खुलेगा तब तक चाइना को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब ये जो J-35AE है ये इनका एक्सपोर्ट ही वर्जन है। ये बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि चाइना क्यों, यहां पे बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो अक्सर लोग मिस करते हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। हम देखेंगे तो की फीचर्स क्या है इनका। रेडार देखिए, सबसे बड़ी बात AESA जो रेडार लगा हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, आप छुप के निकल सकते हो। जैसे कल को भारत की टेरिटरी में अगर ये एयरक्राफ्ट आ गया तो भारत के रेडार के लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5th जनरेशन की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ट्रेस दैट एयरक्राफ्ट। तो ये भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत है। इस तरीके से शेपिंग होती है ना कि रेडार डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरनल वेपन्स चाइना ने के पास PL-15 है, बहुत सारी PL-15 से यहाँ पे मिसाइलें लग सकती हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि हर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसका 5th जनरेशन समझ ही रहे हो ना कि सबसे एडवांस। 6th जनरेशन तो अभी बहुत दूर की, वो अभी किसी के पास नहीं है। लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल ये मारी थी इन्होंने। ओके, सो व्हाई पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि पाकिस्तान में एक्वायर एटलीस्ट 40 जेट्स। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज पाकिस्तान में एक्वायर 40 जेट्स। दिस इज अ ह्यूज नंबर, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और यहां पे भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बोला था कि देखिए पाकिस्तान के साथ देश आए हैं, ओपनली उन्होंने सपोर्ट किया है। अब उसके रीजन है, उसके रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि वो बेशरम देश है तो भाई क्यों ही फिर, और ज्योग्राफी बड़ी बढ़िया है पाकिस्तान की। तो अब यहां पे चाहे टर्की हो चाहे चाइना हो, हमारे असल दुश्मन ये है, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं चाइना पाकिस्तान को। चाइना पाकिस्तान की नेवी को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। सो पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं चाइना में, और ये अब ओपन में है। और RNAW ने ये बार बार भारत को चेताया है कि इसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा, और काम हो भी रहा है। डिलीवरी को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, बहुत अर्जेंसी है। पाकिस्तान का एक बड़ा प्लान हो सकता है। देखिए याद रखिए कि शी जिनपिंग एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। ये मैंने आपको बताया था कि शी जिनपिंग का अब अगले साल 2 साल है, 2028 में उसका टर्म खत्म हो जाएगा।
अब उसने कुछ उखाड़ा तो है नहीं, उसकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद एक्सटेंड होगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, बट उसकी भी उम्र हो रही है। तो शी जिनपिंग को पता है कि भाई ताइवान नहीं, अगर हमने ताइवान तो मेरा नाम जो है वो माओ जेडोंग से भी ऊपर लिया जाएगा। प्लस अगर भारत से भी कुछ प्रॉब्लम कर दे, उधर डाइवर्जन रहेगा, दुनिया जो है वो लिपटी रहेगी युद्ध में। भारत के लिए युद्ध अगर करना है, भारत से युद्ध करना, तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को बढ़ा देंगे। पाकिस्तान भारत से युद्ध करेगा तो भारत उधर डाइवर्ट रहेगा, ताइवान को कोई बचाएगा नहीं, अमेरिका का भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो पाकिस्तान की बेसिकली लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रैटेजी है और इसीलिए डिलीवरी को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। अब हम सबको पता है कि इससे पहले चाइना ने JF-17 थंडर पाकिस्तान को दिए, चेंगडू J-10C पाकिस्तान को दिए, HQ एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिए, चाइनीज ड्रोन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान की में बैठा था चाइना का आदमी जो रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहा था इंडियन ड्रोन्स की, इंडियन मिसाइल की, और वो बता रहा था कि इसको कैसे यूज करना है, समझ रहे हो। सो पाकिस्तान स्टेल्थ एरा में जा सकता है, वॉरवर्ड है, इसीलिए भारत को चिंता करनी चाहिए। भारत की जो एयर सुपीरियोरिटी है, जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखी थी, वो चेंज हो सकती है। रेडार डिटेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर रेडार में ही डिटेक्ट होगा नहीं होगा तो फिर कैसे आप काम करोगे। डीप स्ट्राइक्स जो है वो पाकिस्तान की इंप्रूव होगी। ओके, चाइना पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? चाइना पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन्स दे रहा है, मतलब आप ये मान के चलिए कि वो फ्री में हथियार दे रहा है पाकिस्तान को। उसको पता है कि पाकिस्तान कभी भी पैसे नहीं लौटा पाएगा। तो फिर क्यों? एक्सपेरिमेंट ग्राउंड। चाइना ने पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना दिया है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक आप इसको ग्राउंड पर नहीं उतारोगे, चाइना ने अभी तक अपने एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा देशों को नहीं दिए हैं, तो जाहिर सी बात है चाइना इससे अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है कि देखो हम तो, पाकिस्तान एक बड़ा प्लेयर है, तो हम तो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और हम अपना एक्सपैंड जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली पाकिस्तान एक टेस्टिंग ग्राउंड है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है चाइना के लिए। पाकिस्तान जो है वो लगातार चाइनाज के इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है और बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा है, ठीक है, और मेजर बायर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि चाइनीज़ वेपन्स बिल्कुल ही यूजलेस है, बट हमको ये ज़रूर कहना है कि चाइनीज़ वेपन्स इंप्रूव कर रहे हैं। चाइना अपनी गलती से सीख रहा है। देखिए, अब चाइना एक नया प्लेयर बन के उभरेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। अमेरिका ने 5600 सैनिक निकाल लिए जर्मनी से, तो अमेरिका नेटो से बाहर जा रहा है। तो चाइना को पता कि अब एक स्पेस खाली हो रहा है, तो वहाँ पर हम बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ है। बट ऑपरेशन सिंदूर में कुछ चीज़ें बताइए। सबसे पहली, पाकिस्तान चाइना एकदम डीपली इंटीग्रेटेड है, वो एकदम अंदर तक घुस गया है चाइना। चाहे इनके मिसाइल हो, रेडार हो, जेट्स हो, इनका नेटवर्क सिस्टम हो, हर तरीके से पाकिस्तान को मदद कर रहा है चाइना। तो यहां पे भारत को देखना ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की नई एयर वॉर तैयारी सामने आई है। चीन पाकिस्तान को स्टेल्थ J-35 फाइटर जेट देगा। भारत के S-400 को निशाना बनाने की साजिश है। खबर है कि चीन पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट J-35AE देने जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान 40 J-35 खरीद सकता है। J-35 को चीन अमेरिका को F-35 के मुकाबले दुनिया में उतारना चाहता है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि ये विमान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 की मदद से पाकिस्तान के कई एयर ऑपरेशन को नाकाम किया। यही वजह है कि पाकिस्तान अब चीन की मदद से S-400 की कमजोरी तलाशने में जुटा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान को सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि सैटेलाइट और टारगेटिंग सपोर्ट भी दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर J-35 पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होता है तो दक्षिण एशिया में एयर पावर का संतुलन और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खबर क्या है? पाकिस्तान बन सकता है J-35 लेने वाला पहला विदेशी देश। J-35 को चीन का S-400 किलर माना जा रहा है। एक बार फिर से नूर खान बेस को सक्षम बनाया जा रहा है। J-35 आपको बता दें जो रडार है उससे बाहर होता है। दक्षिण एशिया में परमाणु और एयर वॉर का खतरा बढ़ रहा है। J-35 रडार से बचकर हमला करने में सक्षम बताया जा रहा है और दक्षिण एशिया में परमाणु और एयर वॉर का खतरा